सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मैं फिर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विक्रम सर आप सभी को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग हिंदी में छंद तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद में सबसे पहला छंद जिसको हम लोग कहते हैं दोहा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद। कौन सा छंद पढ़ेंगे? चौपाई छंद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोहा। यानी आज हम लोग दोहा और चौपाई दो छंद पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई चौपाई किसे कहते हैं? देखिए, चौपाई में कुल मिला के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। एक बार इसको लिख देते हैं। होती हैं तथा अंत में चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में दीर्घ या इसको हम लोग कहते हैं गुरु होता है। दीर्घ अथवा क्या होता है? गुरु होता है। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल नोट करते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण इसका सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं। हे द्वीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है। हम किसे कहें बलशाली है? मुझको तो पूर्ण विश्वास हुआ। पृथ्वी वीरों से खाली है। हे द्वीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो पूर्ण विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। आइए इस पर मात्रा लगाते हैं। हे इस पर हमारा गुरु होगा। द्वीप पर एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु। के राजागण इस पर गुरु होगा। गुरु गुरु लघु लघु। दिन काउंट करिए। 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 15 16। हम लघु लघु इस पर क्या होगा हमारा
कि इस पर एक लघु होगा, इस पर एक गुरु होगा, इस पर एक लघु होगा, इस पर एक गुरु होगा। बलशाली, लघु लघु गुरु गुरु गुरु। काउंट करिए इसको, 1 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। कुल मिलाकर कितनी कितनी मात्राएं हमारी हो रही हैं इसमें? 16 16 मात्राएं हो रही हैं। अर्थात ये हमारा क्या होगा, क्या होगा, हमारा एक चौपाई होगा। अब नीचे इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, यह आपके लिए है। मुझको तो पूर्ण विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। इस पर आप मात्रा लगाकर आपको खुद चेक करना होगा कि क्या इस पर 16 16 मात्राएं आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा वाला। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है बंदव गुरुपद। बंदव गुरुपद पदुम परागा। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरिष अनुरागा। सुरुच सुभाष सरिष अनुरागा। बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरिष अनुरागा। अमीय मूय में, अमीय मूरी में, अमीय मूरी में चूरन चारू। अमीय मूरी में चूरन चारू। अमीय मूय में चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारु। समन सकल भव, समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक, आइए इसको हम लोग वो करते हैं, काउंट करते हैं। इसमें मात्रा कितनी होगी? बंदव, देखिए अन्न की मात्रा लगी इसलिए यहां पर 2 होगा। बंदव गुरु, लघु लघु पद, लघु 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 लघु। उसके बाद यहां पर क्या होगा? लघु गुरु गुरु। काउंट करिए, 2 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16। अगले वाले में देखिए सुरुचि, लघु 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 गुरु लघु। सरिस का क्या होगा? लघु लघु लघु। अनुरागा, लघु लघु गुरु गुरु। काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। अगले स्टेप के लिए मैंने इसको आपको फिर छोड़ दिया है। अभी ये मुंह में चूरन चारू समन समन सकल भव रुज परिवारी, इसकी मात्राएं आप लोग लगाइए और काउंट करिए कि इसमें क्या 16 16 मात्राएं आ रही अथवा नहीं आ रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसको आप मिटा देते हैं, हम अपनी अगली चर्चा शुरू करेंगे दोहा पर। अगली चर्चा किस पर शुरू करेंगे? दोहा पर। दोहा छंद। अब हम लोग किस छंद पर चर्चा करने वाले हैं? दोहा छंद पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा दोहा छंद होता है यह सोरठा का उल्टा होता है। यह क्या होता है? सोरठा का उल्टा होता है।
यहां लिखेंगे यह सोरठा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में तेरह मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसके विषम चरण में 13 मात्राएं और इसके सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लघु 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 गुरु गुरु। उसके बाद यहां क्या होगा, राखिए। यहां पर रा में गुरु होगा, खी में लघु होगा, फिर यहां पर गुरु होगा। एक बार काउंट कर लीजिए यहां पर 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13। देखिए हमने लिखा था प्रथम में कितने होते हैं, 13। अब ये हमारा द्वितीय चरण है। द्वितीय में कितना होगा, बिन, यानी 1 1 गुरु सब सून। कितने होंगे, 1 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे। मोती मानुष चूर। एक चीज और ध्यान देंगे, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसके 13 और 11 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। 13 और 11 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। हाँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी, पानी पर क्या होगा, गुरु होगा गुरु होगा, गए कुछ इस तरीके से ना उबरे। कितने हुए, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13। मोती में कितना होगा, गुरु होगा, गुरु होगा। मानुष में क्या होगा, गुरु लघु गुरु गुरु सॉरी लघु। चून में क्या होगा, लघु गुरु। 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। अर्थात हमें 13 11 मात्राएं प्राप्त हो रही हैं। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं, कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति 1 गुण 3।
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसोई संगत बैठिए तय सोई फल दे। आइए चर्चा करते हैं। कदली में कितना होगा? लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, फिर यहाँ पर गुरु, फिर यहाँ पर लघु, फिर यहाँ पर लघु होगा, लघु लघु। काउंट करिए बेटा, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 11 12 13। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति पे क्या होगा? इस पर गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, लघु होगा, लघु लघु गुरु लघु। कितना हुआ? 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। अब उसके बाद कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसोई संगत बैठिए तय सोई फल दीन। जैसे संगत बैठिए जैसोई संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इतने एग्जाम्पल, इसको आपको खुद करना है, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रथम पाठ में कबीर दास जी ने पूरा दोहा लिखा है, उसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद आप बढ़िया से उसको हल कर लेंगे, क्या उसमें 11 और 13 मात्राएं आ रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में बस हम इतनी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.